उम्मीद रखना छोड़ दो, हमेशा खुश रहोगे। ये वाक्य सुनते ही मन विरोध करता है। मन कहता है अगर उम्मीद छोड़ दी तो जिएंगे कैसे, अगर उम्मीद नहीं होगी तो आगे बढ़ेंगे कैसे, अगर उम्मीद नहीं होगी तो जीवन सूना नहीं हो जाएगा। यही मन की आदत है, वह हर गहरी बात का गलत अर्थ पकड़ लेता है। उम्मीद छोड़ने का मतलब निराश हो जाना नहीं है। उम्मीद छोड़ने का मतलब जीवन छोड़ देना नहीं है। उम्मीद छोड़ने का मतलब है भविष्य पर टिका हुआ मन छोड़ देना। अब इसे बहुत ध्यान से समझो। उम्मीद हमेशा भविष्य में होती है, खुशी हमेशा अभी में होती है, और मन एक साथ दो जगह नहीं रह सकता। या तो तुम भविष्य में हो या तुम अभी में हो। जब तुम उम्मीद में होते हो तो तुम अभी में नहीं होते, और जब तुम अभी में नहीं होते तो खुशी कैसे होगी। अब देखो, तुम कहते हो जब ये हो जाएगा तब खुश होऊंगा, जब पैसा आ जाएगा, जब नौकरी मिल जाएगी, जब कोई समझने वाला मिल जाएगा, जब हालात बदल जाएंगे। और ये जब कभी खत्म नहीं होता। एक जब पूरा होता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है। मन कहता है अभी नहीं, थोड़ा और इसी थोड़े और में पूरा जीवन निकल जाता है। यही उम्मीद का जाल है। उम्मीद सीधी सीधी बात है, अभी कुछ ठीक नहीं है, भविष्य में ठीक होगा, और ये मान लेना अभी को जहर बना देता है। अब जरा ये देखो, तुम्हारे दुख का कारण असल में दुख नहीं है, तुम्हारे दुख का कारण है तुम्हारी उम्मीदें। तुम किसी से उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हें समझे, वह नहीं समझता, तुम दुखी हो जाते हो। तुम जीवन से उम्मीद रखते हो कि वह तुम्हारे हिसाब से चले, वह नहीं चलता, तुम दुखी हो जाते हो। और फिर तुम कहते हो लोग बुरे हैं, समय खराब है, किस्मत गलत है। लेकिन तुम कभी ये नहीं देखते कि असल में तुम्हारी उम्मीद टूट रही है। उम्मीद एक बहुत सूक्ष्म हिंसा है। तुम सामने व आले को वैसा होने का दबाव डालते हो जैसा तुम चाहते हो, और जब वो वैसा नहीं होता तो तुम्हें चोट लगती है। लेकिन चोट उसने नहीं दी, चोट तुम्हारी उम्मीद ने दी। अब ये मत समझो कि उम्मीद छोड़ना मतलब कुछ चाहना ही नहीं। चाहना और उम्मीद दो अलग चीजें हैं। चाहना ऊर्जा है, उम्मीद निर्भरता है। तुम चाह सकते हो कि जीवन सुंदर हो, लेकिन उम्मीद ये मत रखो कि जीवन तुम्हारे हिसाब से सुंदर होगा। यही फर्क है। जब तुम उम्मीद रखते हो तो तुम कहते हो अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं टूट जाऊंगा, और जब तुम सिर्फ चाहते हो तो तुम कहते हो अगर हुआ अच्छा, न हुआ तो भी ठीक, यह तो भी ठीक ही असली स्वतंत्रता है। अब देखो, उम्मीद तुम्हें कमजोर बनाती है, लेकिन क्योंकि उम्मीद रखने वाला हमेशा किसी और पर टिका होता है, वह व्यक्ति पर, परिस्थिति पर, भविष्य पर, और जो टिका होता है वह गिरता है। खुशी हमेशा उसी की होती है जो अपने पैरों पर खड़ा होता है। उम्मीद छोड़ने का मतलब है अब मैं जीवन के सामने नंगा खड़ा हूं, कोई सौदा नहीं, कोई शर्त नहीं, जो आए उसे देखूंगा, जो जाए उसे जाने दूंगा। ये बहुत साहस की बात है। उम्मीद छोड़ना डरपोकों का काम नहीं है, ये सिर्फ वही कर सकता है जो खुद पर भरोसा करता है। अब एक और गहरी बात, उम्मीद हमेशा तुम्हें पीड़ित बनाती है, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो तुम कहते हो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जब उम्मीद नहीं होती तो कुछ टूटता ही नहीं, घटना होती है, तुम उसे देखते हो और आगे बढ़ जाते हो। कोई कहानी नहीं बनती, कोई घाव नहीं बनता। यही कारण है कि जिन लोगों को तुम बहुत मजबूत कहते हो, असल में उन्होंने उम्मीद रखना छोड़ दिया होता है। वे ठंडे नहीं होते, वे उदासीन नहीं होते, वे बस आसक्त नहीं होते। आसक्ति दुख की जड़ है और उम्मीद आसक्ति का बीज है। अब ये भी समझो, उम्मीद छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि जीवन में उत्साह नहीं रहेगा। असल में उत्साह तभी आता है जब उम्मीद नहीं होती, क्योंकि तब हर छोटा अनुभव ताजा लगता है, तब कोई चीज
मिलनी चाहिए थी। इस तराजू पर नहीं तौली जाती, तब जीवन उपलब्धि नहीं अनुभव बन जाता है, और अनुभव में खुशी अपने आप होती है। अब आखिरी और सबसे गहरी बात, उम्मीद हमेशा कहती है कल, खुशी हमेशा कहती है अब। जिस दिन तुम कल को छोड़ देते हो उसी दिन अब खुल जाता है, और अब में कभी दुख नहीं होता। दुख स्मृति और कल्पना का खेल है। इसलिए अगर सच में खुश रहना है तो ये मत पूछो मेरे साथ क्या होगा, ये पूछो मैं अभी कैसा हूं। अगर तुम अभी सांस ले पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, तो खुश होने के लिए कुछ और चाहिए ही नहीं। यही कारण है कि ओशो कहते हैं उम्मीद छोड़ो लेकिन जीवन नहीं, भविष्य छोड़ो लेकिन वर्तमान नहीं, सौदे छोड़ो लेकिन जीना नहीं। और जिस दिन तुम ये कला सीख लेते हो उसी दिन खुशी किसी कारण की मोहताज नहीं रहती, वह तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। यही सच्ची खुशी है। अब जरा ये भी देखो कि उम्मीद छोड़ते ही तुम्हारे भीतर सबसे पहले क्या गिरता है? डर। क्योंकि डर हमेशा उम्मीद के साथ चलता है। जहां उम्मीद है वहां ये डर भी है कि अगर पूरी न हुई तो क्या होगा। उम्मीद कहती है कुछ चाहिए, डर कहता है न मिला तो टूट जाओगे। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और जिस दिन तुम उम्मीद छोड़ते हो उसी दिन डर अपने आप ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि अब खोने को कुछ बचता ही नहीं। अब तुम जीवन से लड़ नहीं रहे, तुम जीवन से मोल भाव नहीं कर रहे, तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर रहे हो। और यह स्वीकार कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जो व्यक्ति जीवन को स्वीकार कर लेता है उसे जीवन तोड़ नहीं सकता। अब यह है, मत समझो कि स्वीकार करने का मतलब सब सह लेना है। स्वीकार का मतलब है जो है उसे देख लेना, देख लेना कि अभी ये घट रहा है, फिर निर्णय लेना, डर से नहीं स्पष्टता से। उम्मीद छोड़ने के बाद निर्णय बहुत बदल जाते हैं। पहले तुम इसलिए निर्णय लेते थे कि कहीं कुछ बिगड़ न जाए, अब तुम इसलिए निर्णय लेते हो क्योंकि यही सही लगता है, और सही लगना मन की नहीं अंतरात्मा की भाषा है। अब जरा रिश्तों को देखो। उम्मीद रिश्तों को सबसे ज्यादा जहरीला बनाती है। तुम कहते हो मैंने इतना किया, उसने मेरे लिए क्या किया। यही गणित प्रेम को व्यापार बना देता है, और जहां व्यापार है वहां प्रेम नहीं टिकता। जब तुम उम्मीद छोड़ते हो तो तुम देना शुरू करते हो बिना हिसाब के, और देना अगर बिना हिसाब के हो तो वह तुम्हें खाली नहीं करता, वह तुम्हें हल्का करता है। क्योंकि अब तुम वापसी की प्रतीक्षा में नहीं हो, अब तुम किसी के बदलने का इंतजार नहीं कर रहे, अब तुम खुद को किसी के अनुसार नहीं ढाल रहे। और यहीं से रिश्तों में एक नई ईमानदारी जन्म लेती है। कुछ रिश्ते अपने आप गिर जाते हैं, और ये नुकसान नहीं है, ये साफ सफाई है। जो रिश्ता सिर्फ उम्मीद पर टिका था वह उम्मीद गिरते ही ढह जाएगा, लेकिन जो रिश्ता उपस्थिति पर टिका है वह और गहरा हो जाएगा। अब एक और गहरी बात, उम्मीद छोड़ते ही तुम्हारा समय के साथ रिश्ता बदल जाता है। पहले तुम हमेशा आगे भाग रहे थे, कल के लिए, बेहतर कल के लिए, सुरक्षित कल के लिए। अब तुम यहीं रुक पाते हो, और जो व्यक्ति यहीं रुक सकता है वही व्यक्ति जी सकता है। बाकी सब सिर्फ तैयारी करते रहते हैं, और तैयारी में जीवन निकल जाता है। उम्मीद तुम्हें तैयारी में रखती है, खुशी तुम्हें जीवन में रखती है। अब जरा ये भी देखो, उम्मीद छोड़ने के बाद तुम तुलना छोड़ने लगते हो, क्योंकि तुलना ही ना हमेशा उम्मीद से जन्म लेती है। वो आगे है, मैं पीछे हूं, उसे मिल गया, मुझे नहीं मिला। लेकिन जब उम्मीद नहीं होती तो तुलना की जरूरत ही नहीं रहती। तुम अपनी गति में चलते हो, और अपनी गति में चलने वाला व्यक्ति कभी थकता नहीं। थकान हमेशा दौड़ से आती है, और दौड़ हमेशा उम्मीद से।
अब एक बहुत सूक्ष्म बात, उम्मीद छोड़ना मतलब संवेदनहीन होना नहीं है। असल में उम्मीद छोड़ने के बाद संवेदनशीलता और बढ़ जाती है, क्योंकि अब तुम हर अनुभव को पूरा महसूस करते हो। पहले तुम हर अनुभव को मापते थे, ये मेरे अनुसार है या नहीं। अब तुम बस महसूस करते हो, और महसूस करना जीवन की सबसे सुंदर क्षमता है। जो महसूस करता है वही जीवित है, बाकी सब किसी न किसी उम्मीद में अटके हुए हैं। अब आखिरी और सबसे गहरी बात इस पूरे प्रवाह की, उम्मीद छोड़ने का मतलब ये नहीं कि जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, बल्कि सच ये है अच्छा तभी होता है जब उम्मीद नहीं होती, क्योंकि तब जो भी आता है वह उपहार बन जाता है, और उपहार तभी उपहार लगता है जब उसकी मांग न की गई हो। जिस दिन तुम ये कला सीख लेते हो कि जीवन को बिना मांग के जिया जा सकता है, उसी दिन खुशी किसी कारण की मोहताज नहीं रहती, वह तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। न बहुत ऊंची न बहुत नीचे, बस शांत, स्थिर, जीवित। यही वह खुशी है जिसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि ये किसी उम्मीद पर टिकी ही नहीं है। अब जरा ये भी समझो कि उम्मीद छोड़ने के बाद जो खालीपन दिखाई देता है वह वास्तव में खालीपन नहीं होता। मन उसे खालीपन कहता है, क्योंकि मन हमेशा किसी चीज से भरा रहना चाहता है, सोच से, योजना से, इंतजार से। लेकिन ये जो खालीपन है ये पहली बार असली जगह है जहां कुछ थोपा नहीं गया, जहां कुछ खींचा नहीं गया। यही जगह शांति का घर है। लेकिन शुरुआत में ये जगह डराती है, क्योंकि अब कोई सहारा नहीं दिखता। उम्मीद एक सहारा थी, झूठा सही लेकिन सहारा तो थी। जब वह गिरती है तो तुम पहली बार अपने पैरों पर खड़े होते हो, और अपने पैरों पर खड़े होने का पहला अनुभव थोड़ा अस्थिर लगता है, लेकिन यही अस्थिरता तुम्हें मजबूत बनाती है। अब जरा ये देखो, उम्मीद छोड़ते ही तुम शिकायत करना छोड़ने लगते हो, क्योंकि शिकायत हमेशा उम्मीद से पैदा होती है। मैंने इतना किया, मुझे इतना नहीं मिला। लेकिन जब उम्मीद नहीं होती तो शिकायत की जमीन ही नहीं बचती, और जहां शिकायत नहीं वहां कड़वाहट नहीं, और जहां कड़वाहट नहीं वहां भीतर जगह बनती है। उस जगह में करुणा उतरती है, न कोई मजबूरी से न कोई नैतिकता से। करुणा स्वाभाविक रूप से आती है, क्योंकि अब तुम दूसरों से यह अपेक्षा नहीं रखते कि वे तुम्हें सुख दें। अब तुम समझते हो हर व्यक्ति अपने बोझ के साथ चल रहा है। यह समझ दया नहीं है, यह स्पष्टता है। अब जरा यह भी देखो, उम्मीद छोड़ने के बाद तुम्हारा काम करने का तरीका बदल जाता है। पहले तुम काम करते थे नतीजे के लिए, अब तुम काम करते हो क्योंकि करना अच्छा लगता है। और जब काम अपने आप में आनंद बन जाता है तो थकान घट जाती है। थकान हमेशा अपेक्षा से आती है, ये होना चाहिए था, वो मिलना चाहिए था। लेकिन जब कुछ चाहिए ही नहीं तो ऊर्जा बहने लगती है, और बहती हुई ऊर्जा कभी भारी नहीं होती। अब ये भी समझो, उम्मीद छोड़ने का एक बड़ा परिणाम ये होता है कि तुम भविष्य से डरना बंद कर देते हो, क्योंकि डर हमेशा उम्मीद के टूटने का डर होता है। अगर कुछ चाहिए ही नहीं तो टूटेगा क्या? और जब टूटने का डर नहीं रहता तो साहस अपने आप पैदा होता है। यह साहस दिखाने वाला साहस नहीं है, यह भीतर का साहस है, जो कह सके जो होगा देख लेंगे। यह वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी स्वतंत्रता छुपी है। अब जरा रिश्तों में एक और परत देखो। जब तुम उम्मीद छोड़ते हो तो तुम लोगों को जैसा है वैसा देखने लगते हो। पहले तुम उन्हें उस रूप में देखते थे जो तुम्हें चाहिए था, अब तुम उन्हें उनके सच में देखते हो। कुछ लोग पास रह जाते हैं, कुछ अपने आप दूर हो जाते हैं, और ये अलगाव दुख नहीं देता, क्योंकि अब तुम किसी को पकड़ कर नहीं रख रहे, और जो पकड़ा नहीं गया वह कभी छूटता नहीं। अब एक और बहुत गहरी बात, उम्मीद छोड़ते ही
तुम खुद को सुधारने की जल्दी छोड़ देते हो। पहले तुम कहते थे मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे वैसा बनना चाहिए, ये चाहिए भी उम्मीद का ही रूप है। अब तुम कहते हो मैं जैसा हूं वहीं से देखूंगा, और यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। क्योंकि परिवर्तन दबाव से नहीं आता, परिवर्तन देखने से आता है, और देखना तभी संभव है जब उम्मीद नहीं होती। अब ये भी समझो, उम्मीद छोड़ने का मतलब ये नहीं कि दुख नहीं आएगा, दुख आएगा, लेकिन फर्क ये होगा दुख अब कहानी नहीं बनेगा। पहले तुम कहते थे मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, अब तुम कहते हो ये भी एक अनुभव है, और अनुभव आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं। यही समझ दुख को पीड़ा बनने से रोक देती है। दर्द शरीर का होता है, पीड़ा मन की होती है। उम्मीद पीड़ा का ईंधन है। अब आखिरी और सबसे गहरी बात इस पूरे प्रवाह की, उम्मीद छोड़ने का अंतिम फल खुशी नहीं है। खुशी तो बस एक साइड इफेक्ट है, असल फल है स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता किसी चीज से नहीं है, यह स्वतंत्रता किसी चीज के लिए भी नहीं है। यह स्वतंत्रता बस होने की है, होने की जैसे हो, बिना मांग, बिना शर्त, बिना सौदे। और जब तुम इस तरह होने लगते हो तो खुशी तुमसे पूछ कर नहीं आती, वो अपने आप तुम्हारे पास बैठ जाती है, शांत, साधारण, गहरी, न बहुत जोर से हंसती हुई, न बहुत ऊंचे सपने दिखाती हुई, बस एक हल्की सी मुस्कान की तरह जो भीतर बनी रहती है। यही है उम्मीद छोड़ने का असली अर्थ, और यही है वह खुशी जो कभी जाती नहीं। अब जरा यह भी समझो कि उम्मीद छोड़ने के बाद जो मौन आता है वो कोई खाली समय नहीं है, वह पहली बार तुम्हारा अपना समय होता है। पहले समय या तो बीते कल में उलझा था या आने वाले कल में। अब समय यहीं ठहर जाता है, और जब समय ठहरता है तो जीवन दिखाई देने लगता है। छोटी चीजें, सांस की आवाज, चलते हुए कदम, किसी की आंखों में झलकती थकान। उम्मीद के साथ जीने वाला व्यक्ति इन सब को नहीं देख पाता, वह बहुत व्यस्त होता है आने वाले सुख की तैयारी में, और तैयारी करते करते वह जो है उसे खो देता है। अब जरा ये भी देखो, उम्मीद छोड़ने के बाद तुम्हारी असफलताएं भी बदल जाती हैं। पहले असफलता अपमान लगती थी, अब असफलता सिर्फ एक अनुभव रह जाती है, क्योंकि अब तुम अपने आप को नतीजों से नहीं जोड़ते। पहले तुम कहते थे मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, अब तुम कहते हो ये हुआ, ये नहीं हुआ। ये छोटा सा अंतर बहुत बड़ा बदलाव लाता है। अब तुम्हारा आत्मसम्मान किसी परिणाम पर निर्भर नहीं रहता, और जो आत्मसम्मान परिणाम पर निर्भर ना हो वो अडिग हो जाता है। अब जरा डर को देखो, डर हमेशा उम्मीद के टूटने से आता है। अगर उम्मीद ही नहीं तो डर किस बात का। इसलिए उम्मीद छोड़ने के बाद तुम्हारे भीतर एक अजीब सा साहस जन्म लेता है। ये साहस लड़ने वाला नहीं है, ये साहस भागने वाला भी नहीं है, ये साहस बस खड़े रहने का है, जो आए उसके सामने खड़े रहने का। और जो खड़ा रह सकता है उसे जीवन हिला नहीं सकता। अब ये भी समझो, उम्मीद छोड़ने के बाद तुम लोगों से कम अपेक्षा नहीं रखते, तुम लोगों से साफ मिलते हो। पहले हर मुलाकात में एक अदृश्य मांग होती थी, अब मुलाकात सिर्फ मुलाकात रह जाती है। और यही सादगी रिश्तों को हल्का करती है। कुछ लोग कहते हैं अगर उम्मीद छोड़ देंगे तो लोग फायदा उठाएंगे। ये डर भी उम्मीद से ही आता है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद में ठहरा हुआ है उसका फायदा कोई नहीं उठा सकता, फायदा उसी का उठाया जाता है। जो भीतर से डरा हुआ हो, जो खुद से जुड़ा है, वह साफ ना कह सकता है, और साफ ना किसी को चोट नहीं देता। चोट हमेशा दबे हुए हाथ से आती है। अब जरा ये भी देखो, उम्मीद छोड़ने के बाद तुम्हारा धर्म बदल जाता है। अब धर्म कोई नियम नहीं रहता, अब धर्म
एक संवेदनशीलता बन जाता है। तुम चीज़ों को ज़्यादा आदर से छूते हो, लोगों को ज़्यादा ध्यान से सुनते हो, क्योंकि अब तुम कहीं पहुंचने की जल्दी में नहीं हो। जल्दी हमेशा उम्मीद की होती है, और जहाँ जल्दी नहीं वहाँ गहराई अपने आप आती है। अब ये भी समझो, उम्मीद छोड़ने का एक गहरा परिणाम ये होता है कि तुम खुद को दोष देना छोड़ देते हो। पहले तुम कहते थे मेरी गलती थी, मुझसे चूक हो गई। अब तुम कहते हो ये हुआ, मैंने देखा, मैंने सीखा। सीख दोष से नहीं आती, सीख स्पष्टता से आती है, और स्पष्टता तभी आती है जब उम्मीद नहीं होती। अब जरा मृत्यु को भी देखो, उम्मीद मृत्यु से डरती है, क्योंकि उम्मीद हमेशा आगे देखती है और मृत्यु आगे को काट देती है। लेकिन जो व्यक्ति उम्मीद छोड़ चुका है उसके लिए मृत्यु इतनी डरावनी नहीं रहती, क्योंकि वह पहले ही हर दिन थोड़ा थोड़ा मरना सीख चुका है। अपेक्षाओं का मरना, छवियों का मरना, भविष्य का मरना। और जो ये कला सीख लेता है वह जीवन को ज़्यादा गहराई से जीता है। अब आखिरी और सबसे गहरी बात इस पूरे प्रवाह की, उम्मीद छोड़ने का मतलब ये नहीं कि जीवन में अंधेरा आ जाएगा। असल में अंधेरा उम्मीद से आता है, क्योंकि उम्मीद हमेशा कहती है अभी नहीं, और अभी नहीं अंधेरा है। जब तुम कहते हो अभी जैसा है ठीक है, तो रोशनी अपने आप फैल जाती है। ये रोशनी बड़ी नहीं होती, ये किसी घोषणा जैसी नहीं होती, ये बस एक शांत स्वीकृति होती है। और उस स्वीकृति में खुशी किसी मेहमान की तरह नहीं आती, वह घर की तरह लगने लगती है। तुम उसे खोजते नहीं, तुम उसे पकड़ते नहीं, तुम बस उसे जीते हो। यही है उम्मीद छोड़ने का सबसे गहरा फल, और यही वह अवस्था है जहां खुशी कभी जाती नहीं। अब जरा ये भी देखो कि उम्मीद छोड़ने के बाद तुम्हारा अकेलापन कैसे बदल जाता है। पहले अकेलापन डरावना लगता था, क्योंकि उम्मीद थी कि कोई आएगा, कोई भरेगा, कोई पूरा करेगा। अब अकेलापन एक जगह बन जाता है, एक साफ जगह जहां कोई कमी नहीं है, जहां कुछ भरने की जरूरत नहीं है। ये अकेलापन सूना नहीं है, ये अकेलापन शांत है, और शांति कभी खाली नहीं होती। अब जरा ये समझो, उम्मीद के साथ तुम हमेशा अधूरे रहते हो, क्योंकि उम्मीद कहती है अभी कुछ बाकी है, और जब बाकी रहता है तो मन बेचैन रहता है। उम्मीद छोड़ते ही पहली बार तुम पूरे होते हो। पूरे होने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, पूरे होने का मतलब है जो हूं वही हूं, न कम न ज्यादा। और इस स्वीकार में एक गहरी राहत होती है। अब यह भी देखो, उम्मीद छोड़ने के बाद तुम तुलना करना छोड़ देते हो। पहले हर खुशी दूसरों की खुशी से मापी जाती थी। उसके पास है, मेरे पास नहीं, वो आगे है, मैं पीछे हूं। लेकिन जब उम्मीद नहीं होती तो तुलना का पैमाना गिर जाता है। अब तुम अपनी आंखों से देखते हो, दूसरों की आंखों से नहीं, और अपनी आंखों से देखा गया जीवन कभी छोटा नहीं लगता। अब जरा काम को देखो, उम्मीद के साथ काम बोझ बन जाता है, क्योंकि काम सिर्फ साधन रह जाता है किसी भविष्य के लिए। लेकिन उम्मीद छोड़ने के बाद काम फिर से कर्म बन जाता है, कुछ ऐसा जिसे करने में पूरा ध्यान जाता है। और जहाँ ध्यान होता है वहाँ थकान कम होती है। थकान हमेशा खिंचाव से आती है, यहाँ हूँ लेकिन वहाँ पहुँचना है। अब खिंचाव नहीं, अब तुम जहाँ हो वही हो, और यही सबसे बड़ा विश्राम है। अब ये भी समझो, उम्मीद छोड़ने के बाद तुम्हारी भाषा बदल जाती है। पहले तुम कहते थे मुझे चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, अब तुम कहते हो देखते हैं, समझते हैं। ये छोटे शब्द बहुत बड़ा अंतर पैदा करते हैं। मुझे चाहिए मन को कसा हुआ बना देता है, देखते हैं मन को खुला छोड़ देता है, और खुला मन ही सीख सकता है। अब जरा सीख को देखो, उम्मीद के साथ तुम सीखना भी उपलब्धि बना लेते हो। मुझे ये आना चाहिए, मुझे ये समझना चाहिए,
लेकिन उम्मीद छोड़ने के बाद सीख खेल बन जाती है। गलती डर नहीं देती, गलती बस बताती है ये रास्ता नहीं।